फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जो कि ये हमारे सब्सक्राइबर का है और इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इनके पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद जो कि आप लोगों ने 500 सब्सक्राइबर आज हमारे कंप्लीट करवा दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इनके पोर्टफोलियो का देखते हैं और इनके पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 2,80,489 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और करंट में इन्हें 2,700 रुपये के करीब इन्हें का लॉस चल रहा है। और इनके पास टोटल 13 स्टॉक्स हैं, 13 कंपनी के इन्होंने स्टॉक्स बाय करके रखे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास एफल इंडिया है और इन्होंने 16 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं 1,268 रुपये के प्राइस पे। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 20,291 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 4.5% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है, 945 रुपये का। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बहुत बार आपको बता चुका हूँ। ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये एक एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। तो इसमें नो डाउट आपको ये होल्ड करके रखना चाहिए और ये मिड कैप कैटेगरी कंपनी, इसमें ग्रोथ के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये आपको कंपनी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देते हुए ये कंपनी चल सकती है। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास एशियन पेंट है और इन्होंने 5 क्वांटिटी बाय करके रखे 3,372 रुपये के प्राइस पे। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 16,863 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और करंट में इन्हें मामूली सा प्रॉफिट चल रहा है, मतलब आप ये समझ लीजिए बराबर में ही चल रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। ये एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और साथ ही साथ ये इसमें आपको ग्रोथ देखने को भी मिलेगा और एक डिसेंट ग्रोथ के साथ ये आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये आपको हर बाय करने का अपॉर्चुनिटी देते हुए कंपनी चलता है। तो आप इसे चाहे तो कंसिस्टेंसी के साथ होल्ड करके चल सकते हैं और हर गिरावट पे कुछ क्वांटिटी ऐड करते हुए चले। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास सेक्टर का लीडर एस्ट्रल है जो कि मेनली ये पीवीसी एंड पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है और इनके पास टोटल 10 क्वांटिटी है। 2,280 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो लगभग 5.5% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है। टोटल लॉस अमाउंट की बात करें तो 1,244 रुपये का लॉस अमाउंट है। अब दोस्तों, इस कंपनी की बात करें तो ये भी फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और साथ ही साथ ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है, मतलब आप इसमें देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा। और रिटर्न वाइज भी बात करें तो बहुत ही हाई रिटर्न आप इससे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं और उसी जैसा इसका रिटर्न है उसी के अनुसार मार्केट ने इसका वैल्यूएशन भी दिया है। तो आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास दोस्तों फाइनेंस सेक्टर से बजाज फाइनेंस है और टोटल इन्होंने 3 क्वांटिटी बाय किया है 7,108 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो ना इन्हें प्रॉफिट चल रहा है ना लॉस चल रहा है, मामूली सा 12 रुपये का इन्हें आप इसे यहाँ पर लॉस देख सकते हैं। तो इसे बराबर ही समझे। अब दोस्तों, इस कंपनी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ कंपनी है और हाई बीटा कंपनी है, मतलब कि अब मैंने आपको हाई बीटा के बारे में बहुत वीडियो में आपको बता भी चुके हैं कि निफ्टी के साथ जैसे निफ्टी 1% बढ़ता है तो ये कंपनी में हो सकता है 3 या 4% ईजिली आपको अपर साइड देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी आधा % भी गिरता है तो हो सकता है ईजिली ये 2% तक ये गिर जाए, मतलब जैसे निफ्टी बिहेव करेगा उससे ये काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाता है ऐसा स्टॉक। तो ये नो डाउट आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं, इसमें हाई ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास दीपक नाइट्राइट है जो कि 10 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं 2,047 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 1.5% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में भी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और साथ ही साथ इसमें आपको हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपको मतलब आपके मल्टीप्लाई करते हुए कंपनी चलेगी आपके पैसे को कई गुना तक आपको ऐसे हर साल आपको रिटर्न देते हुए चलेगी, मतलब आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ही हाई ग्रोथ का। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास दिविस लैब है जो कि फार्मा सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है और टोटल इनके पास 5 क्वांटिटी हैं 3,526 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 4.5% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 790 रुपये का। अब दोस्तों, मेनली इस कंपनी की बात करें तो ये एक बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है और निफ्टी 50 की कंपनी है और इसके फंडामेंटल्स आप बहुत ही ज़्यादा इसे स्ट्रॉन्ग समझ सकते हैं क्योंकि इस कंपनी पे 0 रुपये का कर्जा है। ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है और इसमें आपको हमेशा हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा। और अभी की बात करें तो अभी इसका प्राइस इसलिए डाउन है क्योंकि इसके लगातार 2 क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो ख़राब आ चुके हैं, इस वजह से इसमें थोड़ा सा आपको प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है।
तो अन्यथा आपको ये भी नहीं देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में बात करें तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा ये मल्टीबैगर ये कंपनी आपको साबित होते हुए मिलेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास रिटेल सेक्टर से दोस्तों डीमार्ट है और इन्होंने 5 क्वांटिटी बाय किया है। 4382 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और 3% से ज़्यादा का भी लॉस चल रहा है, लगभग 700 रुपये के करीब। तो दोस्तों ये कंपनी जो है ये भी फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और साथ ही साथ आप इसमें हाई ग्रोथ की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास जितनी भी कंपनी है हाई ग्रोथ वाली कंपनी है प्लस आपके पास लार्ज कैप कंपनी है, तो ऐसी कंपनी मतलब रिटेल जो इन्वेस्टर होते हैं बहुत ही कम पकड़ पाते हैं और बहुत ही कम रिटेल इन्वेस्टर होल्ड कर पाते हैं। तो आपने ये बाय करके रखे हैं ऐसे ऐसी कंपनी, तो आपके बहुत ही आपने रिसर्च किया होगा, तो आपका ये डीमार्ट जो है ये भी फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसे चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास एक IT सेक्टर से LTI दोस्तों है और इनके पास टोटल 6 क्वांटिटी है। और बाइंग प्राइस की बात करें तो 4555 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और फिलहाल 2.5% से थोड़ा सा कम इन्हें लॉस चल रहा है 663 रुपये का। अब दोस्तों ये भी एक हाई ग्रोथ कंपनी है और IT सेक्टर से बिलोंग करती है, तो नो डाउट इन्हें होल्ड करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बेनिफिट देगी और फंडामेंटल्स तो आप इसके बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास पॉलीकैब है और ये मेनली दोस्तों वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, वायर्स एंड केबल्स की कंपनी है और इनके पास टोटल 9 क्वांटिटी है और 2423 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। 6.5% से भी ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 1463 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैं बता दूं, इसके भी फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ ये एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी है, तो ये इसमें इस वजह से इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। आप चाहे तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं। वैसे भी आपने बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स बाय किए हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इसका तो दोस्तों नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है और टोटल 9 क्वांटिटी इन्होंने बाय किया है। 2533 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है, लेकिन फिलहाल की बात करें तो 8% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है 1876 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं कि ये कंपनी आपको बहुत ही स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है, लार्ज कैप नहीं ओवर लार्ज कैप आप ये समझ लें, बहुत ही बड़ी कंपनी हो चुकी है। तो और आपका पैसा तभी डबल होगा जब इसका मार्केट कैप डबल होगा। तो आप ये इसका मार्केट कैप लगभग 16-17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। जब वो 34 लाख करोड़ या 35 लाख करोड़ के करीब जाएगा तब आपका पैसा डबल हो पाएगा। तो इस वजह से आप इससे उतना एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकते, इसमें आपको स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा ही इसका बिजनेस बढ़ चुका है, तो इसको एक्सपेंड करने में टाइम लगेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास केमिकल सेक्टर से एक और स्टॉक है और इसका नाम SRF है और इनके पास टोटल 10 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखा है। 2530 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो मामूली सा इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 160 रुपये के करीब। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और साथ ही साथ ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है, तो इसे आप नो डाउट कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देते हुए चलेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टाइटन है और टाइटन के इनके पास टोटल 7 क्वांटिटी इन्होंने बाय किया है 2541 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें मामूली सा लॉस चल रहा है 70 रुपये करीब, ना लॉस ना प्रॉफिट, आप बराबर ही समझें अभी। तो दोस्तों इस स्टॉक के बारे में बात करें तो एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी और साथ ही साथ ये एक निफ्टी 50 का स्टॉक है और इसका नाम तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप सभी जानते होंगे। और ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है। आप इसका रिटर्न वाइज देखें तो बजाज फाइनेंस के करीब इसका रिटर्न है, मतलब जितना बजाज फाइनेंस ने रिटर्न दिया है साथ ही साथ उतना ही लगभग इसका भी रिटर्न है। तो आप इसे चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं और ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो नो डाउट इस पर तो आपको ट्रस्ट तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि एक टाटा ग्रुप से कंपनी बिलोंग करने वाली है। इसका मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो गुण होने चाहिए कंपनी में एक, वो इसमें सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाले इसमें गुण हैं, तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक यही है इनके पास और इनके पास VVL है और इनके पास टोटल 24 क्वांटिटी है। 1005 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। लगभग 3% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 720 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं, ये एक मेनली सॉफ्ट बेवरेजेस ड्रिंक है और ये कंपनी पेप्सी की फ्रेंचाइजी बिजनेस करती है इंडिया में
और इसमें भी दोस्तों काफ़ी हाई ग्रोथ के चांस है, और साथ ही साथ इसने लगभग 5 साल में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। मतलब आपको ऑलमोस्ट 2 साल में आपका पैसा डबल कर देती है, ऑलमोस्ट 2 साल में। तो आप समझ सकते हैं कितना जल्दी। और इसमें बोनस भी बहुत जल्दी जल्दी आपको देखने को मिलेगा हर साल। इसमें हर 2 साल पे या हर साल भी इसमें बोनस देखने को मिलता है। तो आप इसे चाहे तो कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देते हुए ये चल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन एक बात बता दूं कि पोर्टफोलियो हो तो ऐसा, जैसे कि आप रिटेल इन्वेस्टर बनाते हैं कि बहुत सारे पेनी स्टॉक्स बाय कर लेते हैं, वैसा पोर्टफोलियो ना हो। कुछ इस टाइप का पोर्टफोलियो हो जो कि हाई ग्रोथ हो, साथ ही साथ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हो। अब दोस्तों जो फंडामेंटल्स वाले वीक होते हैं, जैसे पेनी स्टॉक हुए, तो उस जब मार्केट में करेक्शन आता है तो वैसे स्टॉक बहुत ही जल्दी डाउन चले जाते हैं। मतलब अगर 30 रुपये का स्टॉक है तो एकदम से 4 या 5 रुपये पे आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपका पैसा कितना गुना डाउन चला जाता है। लगभग 5 से 6 गुना एकदम ईजिली डाउन हो जाता है। 300 रुपये अगर आपने लगाए, 10 स्टॉक बाय किए, आप सपोज डेट मान लीजिए 300 रुपये के बाय किए और आपका बच गया 40 रुपये। 30,000 रुपये के बाय किए, बच गया आपका 4,000 रुपये, 4 रुपये पे आ गया, तो कितना कम हो गया, लगभग 26,000 एकदम डाउन चला गया। तो आप इस वजह से ऐसे स्टॉक्स नहीं बाय कीजिए। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और लार्ज कैप पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हैं। तो वैसे स्टॉक्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं जो लार्ज कैप हो और सेक्टर के लीडर हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।